आज का विषय है माफ़ करना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में ऐसा भी पल आता है जब व्यक्ति को किसी न किसी को माफ़ करना पड़ता है और सामने वाला व्यक्ति कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह माफ़ी मांगता भी है और कई बार ऐसा भी होता है कि वह माफ़ी नहीं मांगता, फिर भी उसे माफ़ करना पड़ता है। वास्तव में दुनिया में एक से एक लोग दानवीर होंगे, एक से एक लोग महान होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माफ़ करना ये बहुत बड़ी महानता है। माफ़ करना बहुत बड़ा दान है। माफ़ी का दान किसी ने भूल की है और भूल करने के बाद यदि वो रियलाइज़ कर रहा है, इस बात को स्वीकार कर रहा है, महसूस कर रहा है कि हाँ मेरे से भूल हुई है और मैं इस भूल को सुधारना चाहता हूँ, मुझे एक अवसर मिलना चाहिए, तो अवश्य सामने वाले को माफ़ कर देना चाहिए और एक अवसर अवश्य देना चाहिए ताकि वह अपनी भूल को सुधार सके। हाँ, ये समझना भी ज़रूरी होगा कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि वास्तव में वह इस बात को दिल से स्वीकार करके या महसूस करके कह रहा है या केवल शाब्दिक ही है, शब्दों तक ही सीमित है, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करने वाला, केवल शब्दों तक सीमित है। ये समझना अवश्य होगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं समझा और आपने उसे माफ़ करके अवसर दे दिया, हो सकता है दोबारा वो और बड़ी भूल कर दे या आपका दोबारा और बड़ा नुकसान कर दे। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, माफ़ करने वाले व्यक्ति को भी ये देखना ज़रूरी होगा कि यदि वो उसे माफ़ भी कर रहा है तो माफ़ करने के बाद उसे डिसाइड करना होगा कि दोबारा इसे वह चांस देना है या नहीं देना है। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है और उसके जजमेंट पर निर्भर करता है। आपने अच्छी तरह से परख करके, देख करके, समझ करके निर्णय लेना होगा कि आपने जिस व्यक्ति को माफ़ किया है, क्या दोबारा उसे चांस देना ज़रूरी है या माफ़ तो कर दिया लेकिन आप उसे चांस नहीं देना चाहते। ये दोनों ही स्थितियां आपके सामने हो सकती हैं, लेकिन वह जैसी परिस्थिति हो, जैसी स्थिति हो और फिर उस समय आपका जो निर्णय हो, जो ठीक आपको लगे वह आप निर्णय लें। बाकी ये आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति दिल से स्वीकार करता है अपनी भूल को, रियलाइज़ करता है और कहता है कि हाँ दोबारा हम ऐसी भूल नहीं करेंगे या हमसे नहीं होगी और हमें इस बार माफ़ी चाहिए, तो अवश्य माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन उसे समझना और परखना ये आपका काम है, देख करके स्टेप उठाना। लेकिन ये अवश्य है, जो माफ़ करता है व्यक्ति वो कोई साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई को माफ़ नहीं कर सकता, चाहे सामने वाला माफ़ी ही क्यों नहीं मांगे, लेकिन वह नहीं कर सकते। तो ये आवश्यक हो जाता है कि हर मनुष्य कभी न कभी, कहीं न कहीं तो उससे भूल होती ही है, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर किसी पर एलिगेशन नहीं लगाते। और यदि कोई इस बात को कहता है कि नहीं हमें लाइफ में हमने कभी कोई भूल नहीं की है, तो हम इस विषय का चैलेंज भी नहीं करते कि नहीं हाँ हर व्यक्ति कभी न कभी लाइफ में भूल करता है। वो आपका व्यक्तिगत विषय है। यदि ऐसा आपके साथ नहीं हुआ या आपने नहीं किया है, कभी लाइफ में कोई भूल नहीं की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप धन्यवाद के पात्र हैं इस बात में। लेकिन यदि ऐसा आपको लगता है कि आपने लाइफ में कभी न कभी भूल की है, लेकिन भूल के बावजूद भी उस व्यक्ति से आपने कभी भी आज तक माफ़ी नहीं मांगी है या अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया है, तो यदि संभव हो तो आपको अवश्य, चाहे समय कितना भी क्यों न गुजर गया हो, लेकिन आपको अवश्य अभी भी
यदि ऐसा आप सोचते हैं, समझते हैं, आपको ठीक लगता है, तो अवश्य ही उस व्यक्ति से अपनी बात कहनी चाहिए कि उस वक्त मुझसे इस विषय में भूल हुई थी। उसे स्वीकार करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका अंतःकरण जो है वो हल्का हो जाएगा। माफ़ी मांग लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा व्यक्ति को, माफ़ी मांगने वाले को क्या होता है, जो अंदर उसके तनाव था, टेंशन था, वह रिलीज़ हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब उसने माफ़ी मांग ली तो उस विषय में जो उसके मन में टेंशन था वो टेंशन फ्री हो गया। लेकिन जो माफ़ी देने वाला व्यक्ति है उसको भी फ़ायदा है कि जिस व्यक्ति ने भूल किया है तो उसके मन में चिंतन तो अवश्य रहेगा कि इस व्यक्ति ने इस समय यह भूल की थी जिससे आपका इतना नुकसान हुआ था, या आपको इतनी बातें उसकी वजह से सुननी पड़ी थी किसी और की भी। तो उस अवस्था में वो बातें तो आपके मन मस्तिष्क में रहती ही हैं, लेकिन यदि आप माफ़ कर देते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपके अंदर से वो बातें समाप्त हो जाती हैं। आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ही अपने जीवन में आप अपने आप को हल्कापन महसूस करते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, जो व्यक्ति किसी को माफ़ कर देता है, वो सोचो वो सामने वाले को तो वो रिलैक्स कर ही देता है, उसका भी टेंशन समाप्त हो जाता है, लेकिन साथ साथ जो माफ़ करता है वह मेंटली पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और वो ये महसूस करता है कि वास्तव में माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है और अच्छी बात होती है। उससे मन हल्का हो जाता है, मन संतुष्ट हो जाता है और मन पुनः अपने कार्य की ओर आगे बढ़ चलता है और आगे की प्लानिंग शुरू कर देता है, कैसे कार्य को अच्छी तरह से संपन्न किया जाए। इसलिए लाइफ में यदि कोई ऐसे पल आते हैं जहां आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है कहीं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपसे छोटे हों या बड़े हों, कोई भी हो। और यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है कहीं आपको माफ़ करने की, तो उसमें एक पल भी देरी नहीं लगाना चाहिए, माफ़ भी कर देना चाहिए। यदि संभव हो दोनों का बैलेंस रहे तो बहुत अच्छा है। बैलेंस का मतलब ज़रूरत पड़े तो आप माफ़ी मांग लें और ज़रूरत पड़े तो दूसरों को माफ़ कर दें। इसको कहेंगे कि दोनों के बीच में, माफ़ी मांगने और माफ़ी देने के बीच में ये संतुलन बनाकर रखना। ऐसा आप यदि करते हैं तो आप अपने जीवन में निश्चित है संतुष्ट रहेंगे और खुश रहेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और दूसरों को माफ़ कर दें, ये बहुत अच्छी बात है, जिससे आप स्वयं संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।